नमस्कार, मैं रोज। आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी लड़की की कहानी बताने जा रही हूँ जिसके साथ एक बड़ा गॉड था। मैंने खुद इस कहानी को सारा चरण से सुना और ये स्टोरी ने मेरे दिल को छू लिया, इसलिए मैं इसे आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। ये कहानी है 18 साल की एक टीनेजर लड़की की। कद में छोटी, गहरे काले आंखों वाली, नैनक साधारण से, ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं, एक अमीर परिवार में नौकरानी के रूप में काम करती। हाँ, मगर सपने बुनने वाली एक लड़की, सपने एक अभिनेत्री बनने का। उसे नृत्य बहुत पसंद था। रोज अपना काम खत्म कर शाम को अपने दोस्तों के साथ नृत्य और ड्रामा सीखने जाती थी। एक साधारण सी लड़की के लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके जीवन को बदल दिया और उसे चाइना का एक मिशनरी बना दिया। ग्लैडिस एलवर्ड 1902 में एक साधारण से पोस्टमैन थॉमस और फ्लोरेंस एलवर्ड की पहली संतान। उसके दो और भाई बहन, लॉरेंस और वॉयलेट। 14 साल की बच्ची रोज सुबह एक परिवार में नौकरानी का काम करती और रात को अपने नृत्य के शौक को पूरा करने के लिए क्लासेस जाती। जिंदगी बस यूं ही साधारण सी कट रही थी। एक दिन की बात है, रोज की तरह वो अपने नृत्य क्लास में जाने के लिए तैयार हुई। वो अब 18 साल की हो चुकी थी। वो कद में बहुत छोटी थी। उस दिन रास्ते और गलियां दूसरे दिनों की अपेक्षा ज्यादा भरी हुई थी। भीड़ भाड़ में वो अपने दोस्तों से अलग हो गई और कुछ आगे निकल गई थी। उसके दोस्तों से कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। थोड़ी डरी घबराई सी अपने आप को संभालती हुई वो उस दिशा में आगे बढ़ने लगी जहां बहुत सारे लोग जा रहे थे। चलते चलते वो जहां रुकी वो एक क्रिश्चियन प्रार्थना सभा था। उसे वैसे तो कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करे, मगर फिर वो चुपचाप से आखिरी लाइन में जाकर बैठ गई। ये ग्लैडिस की लाइन है, उसने कहा। मेरे जीवन में वो पहला पल ऐसा था जब मैंने जाना कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र मेरे लिए मरा, और इस सच्चाई ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। और ये सच मेरे पूरे जीवन को बदलने वाला था, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। वहीं पर उसने कहा, प्रभु, अगर आप वास्तविक है, रियल में है, तो मुझसे बात करिए। मैं पूरी आपकी हूं। इस प्रार्थना सभा के तुरंत बाद अब वो मसीही समूह की तलाश करने लगी जिसके साथ वो हैंग आउट कर पाए, समय बिता पाए, क्योंकि अब तक तो सिर्फ वो डांस के बारे में ही जानती थी, या उन्हें जो उसके साथ डांस क्लासेस में जाते थे। उसको जल्द ही मसीही युवा लोगों का एक समूह मिला जिसके साथ वो संगति कर सके। उसे एक मसीही महिलाओं का एक समूह भी मिला। दोनों ही ग्रुप में वो बाइबल स्टडी में बहुत एक्टिव रहने लगी। सालों ऐसे बीतने लगे। वो सिर्फ बाइबल स्टडी बस नहीं करती थी, वो इंग्लैंड के ऐसे जगहों पर जहाँ सुसमाचार अभी तक नहीं पहुंचा है, वहां पर एक रेस्क्यू गर्ल के रूप में 18 साल की उम्र में काम करने लगी। उन लड़कियों ने जिन्होंने अपने जीवन में गलत रास्ते अपनाए, या ऐसी लड़कियां जो तस्करी में फंस गई, जिनके साथ गलत होता, ये बच्ची उनकी मदद करती। 18 साल की उम्र में ही वो उन लोगों को बचाने के काम में आने लग गई। इसी बीच एक पर्चा उसके हाथ में लगा जिसमें लिखा था कि चाइना में सबसे ज्यादा ऐसी जगह है जहां सुसमाचार नहीं पहुंचा है। एक अजीब सा ना हटने वाला एक भार उसने अपने दिल में महसूस किया। वो सोचने लगी, क्या किया जाए। वो तो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, प्राथमिक शिक्षा तक उसकी पूरी नहीं हुई है। लंदन के शहर से बाहर उसे कुछ पता भी नहीं था। वो शाम को अपने रेस्क्यू का काम करती, बेसहारा लड़कियों को बचाती, और सुबह के समय वो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों के पास जाती, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर्स। उन सभी से कहती, सर, मैडम, क्या आप चाइना जाएंगे? प्रभु आपको वहां उपयोग करेगा। आपके जैसे लोगों की उन्हें वहां जरूरत है। 5 सालों तक वो रोज ऐसा करती रही। लोगों को लगने लगा कि इसका दिमागी हालत खराब हो गया है। उसके दिल का भार इतना ज्यादा था कि वो लोगों से कहती, मैं मेड का काम करके आपको सपोर्ट करूंगी, पर क्या आप वहां जाएंगे? किसी ने हामी नहीं भरी। सालों बीत रहे थे। उसका भाई भी अब टीनेजर हो गया था। एक दिन वो कमरे में अपने भाई से बोली, लॉरेंस, तू चाइना जा, मैं तुझे सपोर्ट करूंगी। उसको क्या ही समझ में आने वाला था ग्लैडिस का भार। वो ये बोलते हुए कमरे से बाहर चला गया। अगर तुम्हें लगता है कि किसी को चाइना जाना चाहिए
तो तुम खुद क्यों नहीं चली जाती? ये 1926 की बात है। उस कमरे में कुछ समय के लिए वो निशब्द बुद्ध बनी खड़ी रह गई। क्या सच में मुझ जैसी, जो कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं, क्या प्रभु चाहते हैं कि मैं चाइना जाऊं? मुझे तो कुछ नहीं आता। अचानक से उसे डर लगने लगा, मगर वो वहीं खड़े प्रार्थना करने लगी। पहला, प्रभु, अगर आप मेरे जाने के लिए रास्ता तैयार करते हैं तो मैं ग्लैडिस एलवर्ड वहां जाऊंगी, बिना कोई सवाल पूछे। दूसरा, अगर सच में आप मुझे वहां भेजना चाहते हैं तो मैं अब कभी किसी और से वहां जाने के बारे में नहीं पूछूंगी जहां आप मुझे भेजना चाहते हैं। कुछ ही दिनों में एक मिशन के बारे में उसे पता चला जिसे हडसन टेलर ने 1800 में शुरू किया था, चाइना इंग्लैंड मिशन। और यहाँ इस मिशन में कुछ महिला ग्रुप को मिशनरी के रूप में ट्रेनिंग दिया जाता था। जब ग्लैडिस ने इसके बारे में सुना तो कुछ पैसे जमा करके, कुछ लोगों की मदद से जमा हुए पैसे को लेकर उसने अपना नाम भी चाइना लंदन मिशन में दर्ज कराया। मगर उसकी प्राथमिक शिक्षा तक पूरी नहीं हुई थी, इसलिए उस मिशन वालों को लगा कि वो एक मिशनरी बनने के काबिल नहीं। उन्होंने उससे कहा, अपना पैसा बर्बाद मत करो, तुम चाइना में सरवाइव नहीं कर पाओगे, तुम वहां एक दिन भी नहीं टिक पाओगे, क्योंकि तुम्हें वहां की भाषा नहीं आती। ये सुनते ही ग्लैडिस टूट गई। उसे इस हालत में देखकर वहां बैठे मैनेजर को बहुत दुख हुआ। उसने ग्लैडिस से पूछा, क्यों ना तुम उस परिवार की मदद करो जो अभी चाइना से लौटे हैं। ऐसे ग्लैडिस एक ओल्ड मिशनरी जोड़े के साथ, जिनका नाम फिशर्स था, रहने लग गई। डॉक्टर और श्रीमती फिशर, इन जोड़े ने जब ग्लैडिस का दुख देखा तो उन्होंने उससे कहा, अगर प्रभु की बुलाहट चाइना के लिए है तो बच्चे तुम प्रार्थना करो, प्रभु तुम्हारे लिए रास्ता खोलेंगे। वो प्रार्थना करने लगी। एक दिन चर्च में बैठे भारी मन से वो सोचने लगी कि कैसे चाइना जा सकती हूँ, मुझे कौन भेजेगा, मुझे तो लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। मगर प्रभु उसके दिल में ये भार देते ही जा रहे थे। एक दिन चर्च में बैठे उसके पीछे बैठी दो महिलाओं की फुसफुसाहट उसके कानों में पड़ी। ये दोनों चाइना के किसी वृद्ध मिशनरी के बारे में बातें कर रहे थे, जो ये प्रार्थना कर रही है कि किसी युवा मिशनरी को वहां भेजा जाए। उसे समझ में आ गया कि ये प्रभु की ही योजना थी कि वो आज इस चर्च में इसी लाइन में आकर बैठी, ताकि वो इन लोगों की फुसफुसाहट को सुन पाए। उसने तुरंत सारी जानकारियां जमा की कि कैसे उस वृद्ध मिशनरी से संपर्क किया जाए। उसने उनसे संपर्क कर पता किया कि वो वृद्ध मिशनरी दिल से उसका स्वागत करती है, मगर एक बड़ी बाधा उसके सामने थी कि वहां पहुंचे कैसे। कोई भी उसे सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं था। उसे खुद चाइना जाने के लिए एक साइड का टिकट लेना था। एक बार वो उस वृद्ध मिशनरी के पास पहुंच जाए तो फिर इस मिशनरी को जो थोड़ा बहुत सपोर्ट भेजा जाता था उससे वो ग्लैडिस का भी ख्याल रखेगी। बस इतना ही, और कोई प्रॉमिस नहीं, इतना उन्होंने कहा था। ग्लैडिस को अपनी प्रार्थना याद आई कि प्रभु, अगर आप मेरे जाने के लिए रास्ता तैयार करते हो तो मैं जाऊंगी, वो भी बिना कोई सवाल पूछे। वो ट्रैवल एजेंट के पास गई, उनसे पूछा, चाइना तक जाने का टिकट कितने में मिलता है? ट्रैवल एजेंट ने उससे कहा, 90 पाउंड जहाज के रास्ते जाना, जो कि तुम्हारे लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। 47 पाउंड अगर तुम ट्रेन का सफर करोगी। एक साइड यूरोप से अगले साइड एशिया तक को जोड़ने का एक रेलवे लाइन है। ये सफर बहुत लंबा होगा। वो बोली, मैं ट्रेन का टिकट लूंगी। मेरे पास अभी तो पैसे नहीं है, मगर मैं काम कर उतने पैसे लेकर आऊंगी। मुझे चाइना जाने का एक साइड का टिकट लेना है। उसने बहुत मेहनत किया। उसके पास सिर्फ एक ही अच्छी चीज थी, एक लेदर की कीमती जूते। उसने उसे बेच दिया और ऐसी दुकान में गई जहां पर फैक्ट्री से बने कुछ लेफ्ट ओवर शूज बिकते थे, डिफेक्टेड पीसेस। वो वहां से एक जोड़ी जूता लेने गई जो उसके पैर में आते हो। वहां बाएं पैर के 2 जूते थे जो उसकी साइज में थे। उसने उसे खरीद लिया। दुकानदार ने कहा, जूते आपको कंफर्टेबल नहीं होंगे। उसने कहा, चाइना के लिए कुछ भी चलेगा। 47 पाउंड उसे जमा करने थे। जूते बेचने से बचे पैसे काफी नहीं थे। वो वापस एक अमीर घर में नौकरानी के रूप में काम करने लगी।
वहां उसको मिले कमरे में बैठकर वो प्रार्थना करने लगी, प्रभु, ये रहा मेरा बाइबल, ये रहा वो पैसे जो मेरे पास है, और ये रही मैं, प्रभु मेरा इस्तेमाल करें। उसने बहुत मेहनत की। उसने कैलकुलेट किया 47 पाउंड जमा करने के लिए 2 साल लग जाएंगे। उसने फिर सोचा, अगर चाइना में जाकर उसे किसी को बाइबल के बारे में बताना पड़े तो क्या बताएगी? उसे खुद बाइबल अच्छे से नहीं आता, उसकी मदद करने के लिए वहां कोई भी नहीं है। उसने प्रार्थना की, प्रभु आप ही मुझे सिखाइए। वो रोज वचन के साथ समय बिताने लगी। उसे एक और ख्याल आया कि मैं जो मिशनरी बन कहीं दूर चाइना जाना चाहती हूँ, अगर मैं अपनी ही जगह पर एक मिशनरी नहीं बन पाई तो अपने आप को एक मिशनरी बोलने का मुझे कोई हक नहीं। वो अपने खाली दिनों में लंदन के प्रीचर कॉर्नर में जाती। उसकी हाइट कम होने की वजह से वो एक बॉक्स लेती, उसके ऊपर खड़ी होती और प्रीच करती। कई दिन ऐसे भी रहे जहां लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, रुकावटें डालने की कोशिश की, मगर उसे तो इस सब से यूज्ड टू होना था, अभ्यस्त होना था, क्योंकि वो तो मिशनरी बन चाइना जा रही थी। उसकी निरंतर यही प्रार्थना रही, प्रभु मैं यहाँ, मेरा इस्तेमाल कर। आखिरकार वो दिन आ गया जब उसने 47 पाउंड जमा कर लिए। वो ट्रेन में चढ़ गई, अपने परिवारजनों की ओर अपने हाथों को हिलाती हुई। उसे पता नहीं कि क्या वो वापस अपने जीवन में फिर से इन लोगों से मिल भी पाएगी कि नहीं। सफर बहुत लंबा था। ट्रेन जब तक यूरोप से गुजर रहा था सब ठीक ठाक था, मगर रूस में आते ही हालात अलग थे। रूस और चाइना के बीच उस समय युद्ध चल रहा था। 1930 की बात है ये। जब वो रूस पहुंची तो उसने देखा कि पूरे ट्रेन में सिर्फ वो ही एक साधारण यात्री थी, बाकी पूरा ट्रेन सैनिकों से भरा था, क्योंकि वो लोग युद्ध के लिए जा रहे थे। सैनिकों ने ग्लैडिस को बहुत समझाया कि वो यहाँ उतर जाए, मगर वो नहीं मानी। उसका कहना था, हर एक दिन जो मैं इस ट्रेन में बिताऊंगी, मैं चाइना के एक दिन और करीब चली आऊंगी। जब ट्रेन साइबेरिया में पहुंचा तो सैनिक लोगों ने उससे कहा, तुम्हें अब यहाँ उतरना ही होगा, यहाँ से ट्रेन सीधे युद्ध भूमि जा रही है। मगर मैं कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं? उन्होंने कहा, तुम्हें इस रेल की पटरी से चलते चलते 1.5 दिन वापस चलना पड़ेगा। अक्टूबर महीने के उस भारी सर्द रात को अपने सामान को उठाकर वो अकेली लड़की वापस चलने लगी। साइबेरिया दुनिया का सबसे ठंडा जगह है। उसके पास तो अच्छे गर्म कपड़े भी नहीं थे। बहुत मुश्किल से वो चलते चलते वहां तक पहुंची जहां पिछले दिनों उसकी ट्रेन रुकी थी। थकावट के कारण वो बेहोश हो गई। कुछ समय बाद जब उसे होश आया और उसने आंखें खोली तो उसे पता चला कि उसे तो गिरफ्तार कर लिया गया है। रूस के लोगों ने इसका पासपोर्ट देखा, उसमें लिखा था मिशनरी। उन लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि ये क्या है। उनको लगा कि ये शायद मशीनरी लिखा होगा, शायद ये कोई फैक्ट्री में काम करने वाली लड़की होगी, इससे मशीन को साफ कराया जा सकता है। उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया और कहा कि तुम हमारे साथ रूस आ रही हो। अकेली सी लड़की भारी ठंड में, जिसे ना तो वहां की कोई भाषा आती थी और ना कोई ऐसा था जिसे वो मदद मांग सकती थी। उसे एक कमरे में बंदी बना दिया गया। उसने वहां वही एक काम किया जिसे सिर्फ वो करना जानती थी, प्रार्थना। तभी दरवाजे में एक आवाज आई। एक छोटी सी लड़की उसके पास आई और बोली, यहाँ से भाग निकलो, यहाँ कई लोग आए मगर कोई नहीं बचा। उसने प्रभु से कहा, प्रभु आपने मुझे चाइना के लिए बुलाया है, रूस में मरने के लिए नहीं। मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। कैसा चमत्कार हुआ कि एक रात इस छोटी सी बच्ची ने उसे वहां से निकलने में मदद की, ना जाने कैसे। मगर उसने एक जहाज देखा जो जापान जा रहा था। जैसे ही उस जहाज के पास पहुंची, सैनिकों को उसकी गुमशुदगी का एहसास हो गया और उन्होंने उसे पकड़ लिया। मगर ना जाने कैसे उस समय उसको याद आया कि उसकी जेब में 1 पाउंड का एक नोट है। उसने प्रभु से प्रार्थना किया और उस नोट को हवा में फेंक दिया। ना जाने कैसे, मगर उस पैसे को लेने के लिए सैनिकों ने इसे छोड़ दिया और वैसे वो वहां से बच निकली। एक लंबे सफर के बाद ये युवा लड़की जापान पहुंची,
जापान से चाइना का परमिट मिलने तक का इंतजार किया। फिर वहां से वो चाइना जाने वाले नाव में सवार हो गई और चाइना के एक छोटे से गांव तिनजुन में पहुंची। वहां जाकर कुछ समय बाद उसे पता चला कि वो वृद्ध मिशनरी जिनको मिलने वो चाइना आई थी, वो वहां से कहीं और चली गई है। उसे अब कोई अंदाजा ही नहीं कि अब कहाँ जाए। तभी एक वृद्ध से उसकी मुलाकात हुई, जिसने उसे बताया कि वो वृद्ध मिशनरी अभी कहाँ रहती है। वहां तक जाने के लिए भी 1 हफ्ते का सफर उसे करना था। वहां से ट्रेन से आधा रास्ता तय किया, फिर बस से कुछ और रास्ता कवर किया और आगे का सफर उसे खच्चर पर चढ़कर करना था। ऐसे इतना अनकंफर्टेबल सफर गधे के ऊपर बैठकर शोंगसी से योंगचेन में पहुंची। ये खच्चर बहुत अंदर की बस्तियों में भोजन और रोजमर्रा की सामग्री को पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और सिर्फ यही एकमात्र यातायात का साधन उसके पास था जिससे वो उस वृद्ध मिशनरी तक पहुंच सकती थी। ऐसे आखिरकार वह जीनी लॉसन से मिली, एक वृद्ध मिशनरी जो उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। उस समय जीनी लॉसन 78 साल की थी और ग्लैडिस 30 साल की। अगर ये दोनों इंग्लैंड में कहीं मिले होते तो वो 2 मिनट भी एक दूसरे के साथ नहीं बिता सकते, इतने अलग थे दोनों। मगर एक ऐसी जगह जहां उसका और कोई नहीं, ग्लैडिस ने सबमिशन सीखा, जिनी लॉसन की अधीनता में रहना सीखा। और ये वो समय था जब चाइना में बॉक्सर रेवोल्यूशन चल रहा था, जब चाइना ने उनके देश में जो गोरे लोग थे उनके विरुद्ध लड़ाइयां शुरू की और बहुत सारे गोरों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। इसी बॉक्सर रेवोल्यूशन के बाद ये 2 वाइट मिशनरी वहां जाते हैं। योंगचेन एक ऐसा जगह था जहां किसी ने अभी तक किसी गोरों को नहीं देखा था। उन्होंने पहली बार उनको देखा तो उनको लगा कि ये कोई शैतान है। उन्होंने उनके ऊपर पत्थर फेंका, कोई उनकी बातें सुनने को तैयार तक नहीं थे। ये दोनों महिलाएं प्रार्थना करने लगी कि प्रभु, हम कैसे इन लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे। और प्रभु ने जीनी लॉसन को एक ग्रैंड आइडिया दिया। उन्होंने खच्चरों के लिए एक सराय, एक इन, धर्मशाला खोलने का प्लान किया। खच्चरों को लेकर चलने वाले लंबी यात्रा करने वाले होते हैं, उनको विश्राम करने की जरूरत होती है। उसने ग्लैडिस से कहा, हम इनकी देखभाल करेंगे। ग्लैडिस ने कहा, मैं इतनी दूर अपनी जान की बाजी लगाकर यात्रा करके क्या खच्चरों की शाला चलाने आई हूं? मगर फिर उसने प्रार्थना किया, प्रभु, अगर आप मुझसे ये चाहते हैं तो मैं ये करूंगी। ऐसे उन्होंने इन ऑफ 8th हैप्पीनेस नाम का वो धर्मशाला खोला। कुछ लोग 2017 में इस जगह की खोज में गए। वहां अभी तो कोई नहीं रहता, मगर वो जगह अब भी वहां है। इसे आज चाइनीज में जीसस कोर्टयार्ड, यीशु मसीह का आंगन कहते हैं। ऐसे इन 2 महिलाओं ने अपना काम इतने हम्बलनेस से शुरू किया। ग्लैडिस का काम था कि वो बाहर खड़े होकर उसने जो सीखा वाला पहला चाइनीज लाइन कहे, आओ आओ आओ, हमारे यहाँ अच्छे साफ बिस्तर है, यहाँ मक्खियां नहीं है, ये अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। और जो पहला खच्चर वहां आता उसे खींच कर, क्योंकि खच्चर जिद्दी होते हैं, वो खींच कर अपने धर्मशाला में लेकर जाती। पहला खच्चर जहां जाता वहीं बाकी खच्चर अपने आप चले जाते और उनके रखवालों को उनके ऊपर कंट्रोल नहीं होता। ऐसे एक छोटी सी महिला भरी दोपहर में खड़ी, जो भी पहला खच्चर उसे मिले उसे खींचकर अपने आंगन में लेकर आती। इन आदमियों को वो पसंद नहीं आता क्योंकि वो तो गोरे शैतान थे, मगर इन महिलाओं के बड़े सस्ते दाम में अच्छा भोजन और रखवाली देने की वजह से कुछ समय के बाद लोग वहां आने लगे। चाइनीज लोगों को कहानियां सुनना बहुत पसंद है और जिनी लॉसन उन्हें बाइबल से कहानियां बताती, उन्हें उस प्रभु मसीह के बारे में बताती जो उनसे प्रेम करते हैं, ऐसे प्रभु के बारे में बताती जो उनकी जरूरतों को जानते हैं। 1 साल में ही वो ग्लैडिस, जिसे चाइना इंग्लैंड मिशन ने रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उनको लगता था कि वो वहां की भाषा नहीं सीख पाएगी, वो वहां की लोकल भाषा को अच्छे से बोलने वाली बन गई। जिनी लॉसन ने दूसरी बस्तियों में जाने का फैसला लिया जो अब 79 की हो चुकी थी और ग्लैडिस 31 की। मगर ये सफर उनका अंतिम सफर रहा। दूसरे मंजिल से वो नीचे गिर गई और बच नहीं पाई।
ग्लैडिस को चाइना आए 1 ही साल हुआ था और वो अब ऐसे इंसान को दफन कर रही थी जो उसका एकमात्र परिवार था, जिसे वो अपना कह सकती थी। जिनी लॉसन को अंतिम विदाई देने के लिए कई खच्चरों के रखवाले भी थे जो उनके इन में आते थे, और साथ ही कुछ ऐसे लोग जिसे जिनी लॉसन ने मसीह के लिए जीता था। आप स्क्रीन में ये तस्वीर देख सकते हैं। अब फिर से ग्लैडिस एक ऐसे समय में आकर खड़ी हो गई जहां उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करे। अब कोई भी नहीं जो उसे सपोर्ट करे। उसने फिर से प्रभु से पूछा, प्रभु मुझसे बातें कर, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है। ये वो समय है जब यांगचेन के सरकारी दफ्तर से ग्लैडिस को एक अधिकारी का संदेश आया कि मुझसे आकर मिलो। उसने कहा, मुझे सरकार से कुछ लेना देना नहीं है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जब उसने अधिकारी से मिलने से इनकार कर दिया तो अधिकारी अपनी सारी महिमा के साथ उसके घर आ गया। उसने कहा, क्या तुम्हें पता है कि चाइना में पैर के बांधने की परंपरा को बंद कर दिया गया है? उसने कहा, ओके, अच्छा। मैं चाहता हूं कि तुम जाओ और बच्चों के पैरों का निरीक्षण करो और उनके पैरों को आजाद करो। उसने बोला, मैं यहां आत्माओं को बचाने के लिए आई हूं, आपके लिए काम करने नहीं। तभी उसने अपने दिल में प्रार्थना किया, प्रभु अगर आप मुझसे कुछ करवाना चाहते हैं तो मेरी मदद कीजिए। और उसे समझ में आया कि ये उसके सामने खुला वाला एक दरवाजा था, लोगों के पास पूरे एक्सेप्टेंस से जाना, अंगीकार पाकर जाना। और उसने अपने सर को झुकाकर कहा, मैं ये काम करूंगी मगर एक शर्त पर, अगर आप मेरे प्रभु मसीह के बारे में लोगों को बताने दोगे तो जो काम आपने दिया है वो मैं करूंगी। क्या था ये छोटे पैरों का कंसेप्ट जिसे चाइना ने बैन कर दिया था? जब बच्चियां 2 साल की होती है, जब वो चलना सीखती है, तब वहां एक बहुत बड़ा इविल प्रैक्टिस था। वो बच्चों के पैरों को बहुत ही टाइट कपड़ों से बांध देते थे। वे लोग जीवन भर यूं बंधे पैरों में जीते थे, क्योंकि चाइनीज आदमियों को छोटे पैरों वाली लड़कियां पसंद है और वो अपनी लड़कियों को मजबूर करते हैं कि वो छोटे पैर रखें। यूं बंधे रहने की वजह से बहुत सारी लड़कियों और औरतें लंगड़ी हो जाती है या बहुत ज्यादा शारीरिक चैलेंजेस फेस करती है। ग्लैडिस को एक बात समझ में आ गया, प्रभु ने मुझे चाइना इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, ना ही इसलिए कि मुझ में कोई काबिलियत है, ना ही मेरे हाथ किसी को चंगाई दे सकते हैं, मगर उन्होंने मुझे इसलिए चुना क्योंकि मेरे पास 2 आजाद पैर हैं और मैं चल सकती हूँ। अगले 4 सालों तक ग्लैडिस गांव-गांव, चप्पा चप्पा घूम घूम कर बहुत सारी बच्चियों को इस बुरी परंपरा से आजाद करती गई और बहुत सारे परिवारों को शांति देती गई। साथ ही अपने प्रियतम मसीहा की बातें लोगों को बताती गई, ऐसी भाषा में जिसे वे लोग समझ पाए। जीनी की कहानियों से वो चाइनीज में कहानियां बोलना सीख चुकी थी। उसने उन लोगों को बताया कि कैसे प्रभु ने छोटे बच्चे बच्चियों को चलने, दौड़ने और आज़ाद होने के लिए बनाया है, उनके हाथों और पैरों को आज़ाद होने के लिए बनाया है। कुछ ही समय में वो उन बच्चियों के माता पिता से बात करने लगी और जल्द ही एक के बाद एक गांव ने अपनी पुरानी परंपरा को त्याग करना शुरू कर दिया और बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह में आ गए। ये 1933 की बात है। 1934 जेल में एक बहुत बड़ी लड़ाई होने लगी। जो सरकारी अधिकारी जिसने इसे बंधे पैरों के निरीक्षक का काम सौंपा था, उसने उसे बुलाकर कहा, जेल में एक बड़ी लड़ाई चल रही है और तुम्हें वहां जाना है। वो बोली, मैं वहां क्यों जाऊं, मैं वहां क्या करूंगी? उसने कहा, पता नहीं, मगर मैंने तुम्हें प्रीच करने का परमिशन दिया था और तुमने कहा था कि तुम्हारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, तो जाओ और जेल में वो करो। उसे जेल के अंदर धक्का लगा दिया गया जहां बड़े ही क्रूर लोग थे। उसने जो देखा वो बड़ा भयानक था। एक कैदी के हाथ में एक कुल्हाड़ी था और वो खूनी चाल चलते हुए सबको घायल करता जा रहा था। हर जगह खून ही खून। जब ये छोटी सी गोरी युवती इस जेल में धकेली गई और दरवाजे बंद कर दिए गए, सारी आंखें
इस महिला पर टिक गई। उसने फिर वही एक चीज किया जिसे वो करना जानती थी, प्रार्थना। उसने कहा, प्रभु आप ही कीजिए। और ऐसा कहने के बाद उसने उस कैदी की आंखों में देखा जो कुल्हाड़ी लिए उसकी ओर बढ़ रहा था, और बुलंद आवाज में बोली, कुल्हाड़ी मेरे हाथ में दे दो। पता नहीं उस कैदी को क्या हुआ, उसने चुपचाप से कुल्हाड़ी उसके हाथों में रख दिया और वहां शुरू हुई जेल की क्रांति। जेल के अंदर सुधार आने लगा, वो लोगों को आशा देने लगी, उनको नए स्किल सिखाने लगी, लोगों को मसीह के बारे में बताने लगी। अब तक इस छोटी सी युवती को चाइनीज में एक नाम मिल चुका था, आयुर्वेदा, द वर्चुअस वन, पुण्यवान सदाचारी। लोग उसे आदर और प्यार देते, मगर वो अब भी अकेली थी। वो प्रभु से प्रार्थना करती कि प्रभु उसके जीवन में किसी को भेजे जिसके साथ वो अपना जीवन जी पाए। वो ऐसे इंसान से शादी करना चाहती थी जो मसीह से प्यार करता है। एक्चुअल में वो शादी करना चाहती थी, मगर कोई कभी आया ही नहीं। सालों बाद एक बार उसने एलिजाबेथ एलियट को, जो जिम एलियट की पत्नी है, जो मिशनरी थे, उससे कहा, एलिजाबेथ, मैं प्रभु से एक जीवन साथी के लिए प्रार्थना करती रही और मुझे पता है कि प्रभु ने मेरे लिए एक को रखा है, मगर मुझे ये नहीं पता कि क्या हुआ। वो कभी आया ही नहीं, वो कभी आया ही नहीं। एक दिन वो बाजार में खड़ी थी, किसी ने उसे बुलाया। उसने नीचे की ओर देखा, एक बच्ची जिसके शरीर में पूरे छाले पड़े थे वहां खड़ी थी। पीछे से एक महिला की आवाज आई, अगर तुम चाहो तो इस बच्चे को खरीद सकती हो। ग्लैडिस ने कहा, मगर मेरे पास तो पैसे नहीं है। तुम्हारे पास जो भी हो चलेगा, वो दे दो। वो बच्चे बेचने वाली महिला थी। चाइना का ये एक दूसरा इविल प्रैक्टिस था, बच्चों को पब्लिकली बाजार में बेचा जाता था। उसने अपने पॉकेट में हाथ डाला, 9 पेन थे। उसने उसे उस महिला की ओर फेंका और पहली बच्ची को बचाया। वो बच्ची उस समय 5 साल की थी। उसका नाम उसने नैन पेंस रखा, 9 पेन, क्योंकि उसने 9 पेन देकर उसे खरीदा था। कुछ महीने बाद नैन पेंस एक और बच्चे को लेकर आई। उसका नाम लेस, मतलब कम रखा, क्योंकि बच्ची ने कहा, आयुर्वेदा, अगर आप थोड़ा कम खाएंगी और मैं थोड़ा कम खाऊंगी तो हम इस बच्चे को खिला सकते हैं। और ऐसे लेस भी उस परिवार का हिस्सा बन गया। ज्यादा समय नहीं बीता, आयुर्वेदा ने 19 बच्चों को गोद लिया। उसकी जिंदगी खूबसूरत और पूर्ण सी हो चुकी थी। 2 सालों तक उसका परिवार फला फूला बड़ा हुआ, मगर फिर एक मुसीबत उनके सामने आ खड़ी हुई। चाइना और जापान के बीच का युद्ध अब रौद्र रूप ले चुका था। उनके ऊपर से हवाई जहाज उड़ने लगे। चाइनीज लोगों को पता ही नहीं था कि हवाई जहाज क्या होता है। वे बड़े गरीब से लोग थे। वो सब बाजारों में इकट्ठा हुए ये देखने के लिए कि क्या है। तभी आसमानों से इन पर बम गिराया गया, जिससे उस गांव के बहुत बड़ी आबादी मर गई। ग्लैडिस को तभी यह एहसास हुआ कि ये मेरे लोग हैं। उसने अपना ब्रिटिश आइडेंटिटी को कैंसिल कर यहाँ का सर्टिफिकेट लिया और बोली कि मैं भी इनमें से एक हूँ, मैं इन लोगों की सेवा करूंगी। रातों रात 19 बच्चों से संख्या बढ़कर 200 हो गया। अब 200 अनाथ बच्चे उस घर में आ चुके थे। उसने बहुत मेहनत की, मगर जापानीज लोग चाइना में घुसना शुरू कर चुके थे। जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। ये वही समय था जब वही पुराना सरकारी अधिकारी ने इसे फिर से बुलवा भेजा। चीन के इतिहास में आज तक किसी बाहरी व्यक्ति को कभी उनके मीटिंग में नहीं बुलाया गया, वो भी एक अंग्रेजी महिला। जब वो वहां पहुंची तो सरकारी अधिकारी ने आयुर्वेदा को उसके निस्वार्थ बलिदान के लिए धन्यवाद करते हुए कहा, अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा, तुम यहाँ अब सुरक्षित नहीं हो, जापानीज लोग तुम्हारी तलाश में हैं। उसके बाद उस अधिकारी ने कुछ ऐसे शब्द कहे जिसने ग्लैडिस के दिल को भर दिया। उसने कहा, आयुर्वेदा, मैं तुम्हें 6 सालों से देख रहा हूँ। मैं इस विश्वास में आ चुका हूँ कि जिस परमेश्वर की तुम सेवा करती हो, उस परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, वो वास्तविक है। आयुर्वेदा ने 200 बच्चों के साथ जाने का फैसला लिया, मगर सबका साथ जाना मुश्किल था। एक वृद्ध बावर्ची यान जो उनके साथ ही था,
उन्होंने फैसला लिया साथ में कि पहले 100 बच्चों को लेकर यान जाएगा। जब वो वापस उनको सेफली पहुंचा कर आएगा तो फिर अगले 100 बच्चों को लेकर ये लोग जाएंगे। इन 200 बच्चों में अधिकतर बच्चों की उम्र 4 से 8 साल के अंदर थी और इस ग्रुप में बहुत ही कम टीनेजर बच्चे थे। वृद्ध यान बच्चों को लेकर गया मगर वापस नहीं आया। उसे पता ही नहीं कि 100 बच्चों का क्या हुआ जिसे उसने पाला था। उसके पास अब और इंतजार करने का समय नहीं था। जापानी लोगों ने रेलवे को अपने अधिकार में ले लिया। इन बच्चों को अब आगे लेकर जाने का कोई यातायात का संसाधन नहीं था, उन्हें पैदल ही जाना होगा। उसने यात्रा की शुरुआत की। इसके बीच में उसे जापानियों के द्वारा अरेस्ट किया गया, बहुत मारा भी गया। उसके शरीर में कई चोट और सिर पर भी चोट आए थे। साथ ही साथ विस्फोटकों की वजह से भी शरीर में घाव थे। उसका इलाज करने के लिए वहां कोई नहीं था। वो अपने घावों और बच्चों को ले यात्रा में निकल पड़ी। इन छोटे बच्चों के साथ ऐसा सफर जिसमें जरूरत की और भोजन की चीजें भी कम थी। जो यात्रा 12 दिन में खत्म होना था उसे पूरा करने में 3 हफ्ते लगे। उनको येलो नाम की नदी को क्रॉस करना था। जापानियों ने सारे गांव बस्तियों में बमबारी कर रखी थी, जिसकी वजह से कोई नाव चलाने वाला या यहाँ तक कि कोई नाव भी वहां पर नहीं था कि वो लोग नदी पार कर पाए। ग्लैडिस अब टूट चुकी थी, थक चुकी थी और पहली बार वो रो पड़ी। उसने कहा, प्रभु ये बहुत हो गया। तभी उसके बच्चों में एक छोटी सी बच्ची ने उसे याद दिलाया कि उसका परमेश्वर कौन है। बच्ची ने कहा, आयुर्वेदा देखो, ये मूसा की कहानी की तरह है और ये नदी लाल सागर के समान है। ग्लैडिस का दिल टूट चुका था। उसका धैर्य का बांध बह चुका था। वो अपनी थकावट और अविश्वास में बोल पड़ी, मैं ना तो मूसा हूं और ना ये लाल सागर। मगर उस बच्ची ने कहा, मगर परमेश्वर तो वही है ना, परमेश्वर तो वही है। इस बच्ची के शब्द ने उसके आत्मा को बल दिया। वो उठी और प्रार्थना करने लगी। 4 दिन भूखे इन बच्चों के साथ प्रार्थना करने लगी कि यहाँ पर कोई जापानी सेना यहाँ से ना गुजरे, नहीं तो वे इन बच्चों को मार डालेंगे। प्रभु ने 4 दिन तक उनकी सुरक्षा की। उन्होंने इंतजार किया और प्रभु ने कुछ अच्छे सिपाहियों को वहां भेजा जिन्होंने उन्हें नदी को पार करने में मदद की। मगर सफर अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ था। जैसे तैसे वहां से कोयले की एक रेलगाड़ी में चढ़ने का मौका मिला। एक दिन उसे उस गाड़ी में विश्राम करने का मौका मिला। अब तक उसकी हालत खराब हो चुकी थी। कभी वो बेहोश होती तो कभी बीच बीच में होश आता। 100 बच्चों की जिम्मेदारी उसके इस नाजुक घायल कंधों पर थी। अचानक रेलगाड़ी रुक गई। जापानी लोगों ने उसे भी पकड़ लिया। अब 12 दिन तक इन्हें पहाड़ी पर चढ़ना था। याद रखिए, बच्चों की उम्र मात्र 4 से 8। ये छोटे बच्चे भूख और थकावट से रो रहे थे और एक महिला जिसे इन बच्चों को सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी थी मिलकर पहाड़ चढ़ने लगे। 21 दिन के सफर के बाद वो लोग पहाड़ के एक बस्ती में पहुंचे। बस्ती के बाहर खड़े होकर वो चीखी, कृपया दरवाजा खोलो, बाहर रेफ्यूजीज हैं। अंदर से आवाज आई, यहाँ रेफ्यूजीज की जगह पूरी हो गई है, अब किसी को यहाँ नहीं लिया जा सकता। बच्चे रोने लगे। कुछ को उठाकर फिर आगे 5 दिन का पैदल सफर और फिर एक और गेट, और उसने अपनी सारी जान लगाकर चिल्लाया, कृपया दरवाजा खोलो, रेफ्यूजीज हैं। अंदर से आवाज आई, वेलकम टू फुरफेन, आपका स्वागत है। ग्लैडिस को बस वो आखिरी शब्द याद है और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। 1 महीने वो अस्पताल के बिस्तर में पड़ी रही। उसके शरीर में कई ऐसे चोट थे जो ठीक ही नहीं हो सकते थे। साथ ही साथ टाइफाइड और टाइफस की बीमारी भी हो चुकी थी। वो शरीर से, मन से, आत्मा से पूरी तरह खाली हो चुकी थी। इस सफर ने उसे बहुत खाली कर दिया। थोड़ा बेहतर होते ही उसने सभी बच्चों को सुरक्षित अनाथालय में दाखिल कराया। मगर उसने कानूनी तौर से 5 बच्चों को गोद लिया था। वे अब उसके बच्चे थे और उन बच्चों की सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी थी। वो वहां से दूसरी जगह पर जाकर रहने लग गई।
इन बच्चों को उसने देखभाल किया, उन्हें पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, उनकी शादी करवाई। वो वहां 10 साल तक रही। वहां के पास के सभी बस्तियों गांवों में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाती रही। सियान से लेकर तिब्बत के करीब शेजवान तक सुसमाचार सुनाया। वो कुष्ठ रोगियों के बीच में सेवा करती रही। जिसको जिसको प्रभु उसके पास भेजते वो लोगों की सेवा करती। नैन पेंस की शादी हो चुकी थी और उसका एक बच्चा भी हुआ। अब आयुर्वेदा नानी बन चुकी थी। ग्लैडिस को पता ही नहीं चला था कि वो अब फेमस हो चुकी थी। दुनिया एक छोटी सी महिला की बात कर रही थी जिसने 100 बच्चों को बचाया। एक दिन एक मिशनरी परिवार उनके एरिया में आया। उन्होंने यूं ही उनसे पूछा, आप तो यहाँ पर बहुत सालों से रहती हैं, क्या आपने किसी आयुर्वेदा नाम की किसी को देखा है? उसने 100 बच्चों को बचाया, जरूर कहीं ना कहीं आपकी उनसे मुलाकात हुई होगी। ग्लैडिस ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं उसे जानती हूँ, वो मैं ही हूँ। उनसे बात करने के बाद इस मिशनरियों को पता चला कि उसे वापस अपने घर गए सालों बीत चुके हैं। यहाँ अभी उसके कुछ बच्चों की शादी हो गई है, कुछ अभी कॉलेज जाने लग गए हैं, सब बड़े हो चुके हैं। इस मिशनरी फैमिली ने मिशन संगठकों की मदद से उन्हें एक बार वापस इंग्लैंड अपने परिवार से मिलाने का इंतजाम किया। अब चीन में हालात खराब हो चुके थे। कम्युनिस्ट पार्टी वहां पर सत्ता पर आ चुकी थी और वे लोग जितना हो सके उतने मिशनरियों को जान से मारने लग गए थे। वहां से बाहर जाना प्रभु के कोई चमत्कार से कम नहीं था। सालों बाद अपने देश वापस उसके बूढ़े माँ बाप रेलवे स्टेशन में उसका इंतजार कर खड़े थे। वो अपनी बेटी को पहचान तक नहीं पाए। उसका स्वागत बहुत ही शानदार रहा। वो बच्ची जिसे कभी मिशनरी नहीं बन पाएगी बोलकर रिजेक्ट किया गया था, आज वो एक चर्च के बाद अगले चर्च, एक मीटिंग के बाद अगले मीटिंग में बुलाई जाने लगी। वो अपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में और चीन में हो रहे सेवा के बारे में लोगों को बताती। उसने इस अवसर का पूरा इस्तेमाल किया। चीनी हालातों के बारे में लोगों को बताया, चीन में प्रभु के कार्यों को लोगों को समझाया। उसका दिल वापस चीन जाने के लिए बेताब हो गया, मगर वापस जाने के सभी रास्ते बंद हो चुके थे। वो अपने बच्चे और नाती पोतों से मिलना चाहती थी जिसे उसने पाला पोसा। चीन ने सारे रास्ते बंद कर रखे थे, इसलिए वो हांगकांग चली गई। हांगकांग में उसकी मुलाकात उस पहले ग्रुप के 100 बच्चों में से कुछ बच्चों से हुई जिसे उसने मरा समझा था। प्रभु ने उन सभी को सुरक्षित रखा था। वहां से वो ताइवान गई। हांगकांग और ताइवान दोनों ही जगह पर उन्होंने बच्चों के लिए अनाथालय बनाया जिसका नाम ग्लैडिस एल्वर्ट होम रखा गया। बहुत सारे घरों को दुष्ट परंपराओं से आजाद किया। बहुत सारी बच्चियों को अपाहिज होने से बचा, उनके पैरों को स्वतंत्र किया। 1970, 68 साल की उम्र में जब उनकी मृत्यु हुई, तब तक हजारों चीनी गांवों के लोगों की दुनिया बदल चुकी थी जिन तक कभी भी सुसमाचार नहीं पहुंच सकता था। ताइवान में उनको एक डॉक्टर ने दफनाया जिसने कहा था कि मैं उनका बेटा हूं। आयुर्वेदा के अंतिम शब्द कुछ ऐसे थे, चीन में मैंने जो कुछ किया उसके लिए मैं परमेश्वर की पहली पसंद नहीं थी। मुझे नहीं पता कि वह कौन था। वह कोई पुरुष रहा होगा, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ होगा। शायद वह मर गया या शायद वह तैयार नहीं था। और परमेश्वर ने नीचे देखा और ग्लैडिस एल्वर्ट को देखा और उन्होंने कहा होगा, ठीक है, ये तैयार है। मात्र 18 साल की उम्र में उसने अपने जीवन को मसीह को दिया। अनगिनत तकलीफों का सामना करने निकल पड़ी एक बुलाहट के पीछे। उसको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं था, सिर्फ एक जिसने उससे कहा था, तू जा।